हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3D और इस डेसिमल चैप्टर के ये हमारा 4th वीडियो है। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ प्रीवियस 3 वीडियोस हमने क्या क्या डिस्कस किए थे। जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने एक्सरसाइज 3A डिस्कस किए थे, यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर्स लैक को अनलैक डेसिमल्स में डेसिमल नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना। फिर उसके बाद से हमने पार्ट 2 में यानी सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। फिर थर्ड वीडियो जो कि हमने बनाया था एक्सरसाइज 3C के लिए, वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन देखे थे। और ये फोर्थ वीडियो है एक्सरसाइज 3D का, यहाँ पे हम डेसिमल्स के डिविजन्स करेंगे। तो ध्यान से देखिए हर तरह के क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे 1 का फर्स्ट 131.6 डिवाइडेड बाई 10, 131.6 से बाई 10। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं इसका 4.38 डिवाइडेड बाई 10। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से, इसका फिफ्थ 0.08 डिवाइडेड बाई 10, 0.08 बाई 10। जैसे हमने डेसिमल्स के जब मल्टीप्लिकेशन किए थे 10 या फिर उससे मल्टीपल से, जब भी हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल को हम क्या करते थे, जितने जीरोज रहते थे ना यहाँ पे राइट साइड में उतना डिजिट हम उसको शिफ्ट कर देते थे। डिवीज़न में भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिवीज़न करने पे वैल्यूज़ कम होते हैं ना, तो हम यहाँ पे डेसिमल्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, कितना स्टेप वो डिपेंड करेगा जीरो पे। सॉल्यूशन तो पहले इसके डिवीज़न फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 131.6 से डिवाइडेड बाई 10, यानी ये हो गया सिंपली डेसिमल को हम शिफ्ट कर देंगे, एक जीरो है ना, एक ही डिजिट, यानी ये हो गया 13.16। दैट इज़ द आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, यानी अब वहाँ पे ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे 10 से 131.6 को। फिर यहाँ पे भी इसको डिवीज़न फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले। दैट इज इक्वल्स टू 4.38 डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो है, डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4 के पहले आ गया तो 0.438। डेसिमल पे हमारा ध्यान दिया इसलिए हम क्या करते हैं, एक जीरो दे देते हैं। फिर यहाँ पे इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिवीज़न फॉर्म में, 0.08 डिवाइडेड बाई 10। डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होगा ना, यानी इस वाले जीरो के बाद आएगा, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया 008, और ये हो गया हमारा आंसर। वैसे क्वेश्चन नंबर 2, इस बार सारे को डिवाइड किया जा रहा है 100 से, यानी डेसिमल्स कितने डिजिट शिफ्ट होंगे, इस बार डेसिमल्स 2 डिजिट से शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2, पहले 1 लिखते हैं, 137.2 डिवाइडेड बाई 100। क्वेश्चन नंबर 2 23.4 बाई 100। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 0.2 बाई 100, 0.2 बाई 100। इस बार हम 100 से डिवाइड करें, डेसिमल्स को दो डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। सॉल्यूशन तो पहले इनको डिवीज़न फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो गया 137.2 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो, डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यानी 1 और 3 के बीच में आ गई है 1.372, and this is the answer. Solution 23.4 डिवाइडेड बाई 100, यानी डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा ना, यानी 2 के आगे आ गया डेसिमल, देखिए इसलिए हमने 0 पुट के यहाँ पे 2 3 4, दैट इज़ द आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 0.2 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे, 2 जीरो है, 2 डिजिट से, यानी 2। डेसिमल यहाँ पे था ना, एक डिजिट हुआ, एक और जीरो पुट करके 2 डिजिट हमने कर लिया और डेसिमल उसके बाद से लगा दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
इस बार सारे को 1000 से डिवाइड करें, जैसे यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1000 से डिवाइड हो यानी सारे डेसिमल्स लेफ्ट साइड 3 डिजिट से शिफ्ट हो जाएंगे। 1286.5 डिवाइडेड बाई 1000। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 0.8 बाई 1000, 0.8 बाई 1000। सॉल्यूशन, पहले इनको डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। दैट इज इक्वल्स टू 1286.5 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 3 जीरो डेसिमल को हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यानी यह आएगा 1 और 2 के बीच में 1.2865। दैट इज द आंसर। फिर यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो 8। अब डिजिट्स तो है नहीं, तो खुद से 2 जीरोस पुट कर लें यहाँ पे, सॉरी 3 जीरोस पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे था ना, तो एक डिजिट 0 हो गया, फिर दूसरा और तीसरा ये डेसिमल आ गया यहाँ पे, और ये हो गया 0.0008 आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिविजन्स हो रहे हैं ना, ये लॉन्ग डिविजन्स नहीं है, सॉरी 10 के मल्टीपल्स वाले डिवीजन नहीं है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 12/8। और एक दो देख लेते हैं, जैसे 31/40, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। 11/16, 11/16, और ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो 10 के मल्टीपल्स हैं नहीं, मतलब 10 का मल्टीपल तो ये है, 10 का मल्टीपल्स कहने का मतलब 1 हो और उस पर जीरोज हो, उस सेंस में मैं बातें करता हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, यानी 12 डिवाइडेड बाई 8। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 8 से हम डिवाइड कर देंगे 12 को, 8 1 8, सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 4। अब तो 4 डिवाइड होगा नहीं 8 से, डेसिमल लेके हमने 0 पुट किया यहाँ पे, एंड 8 5 40, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो आंसर कितना आ गया, देयरफॉर 1.5, यानी 12 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1.5, and here is the answer. Similarly, 31 divided by 40, first of all convert this in the form of division, 31 divided by 40. Now perform long division method, means 31 will be divided by 40. Since 40 is greater than 31 and 31 will be not divisible, so put a decimal and a 0 instead of decimal. Now divide 310 by 40, sorry, okay, 40. तो ये हो जाएगा हमारा 4 था 32, यानी 320 आएगा। 7 टाइम्स में जाएगा ये, 320 ज़्यादा हो जाएगा। 4 7 से 28, यानी ये हो गया 280। सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया 30। डेसिमल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं एक, तो एक 0 खुद से पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं इसको, 0 हटा दें, यहाँ से भी एक 0 हटा दें, 30 बचाना, और यहाँ पे 4 है। 4 का टेबल पढ़ के चेक करें, 30 या फिर उससे जस्ट लेस कितने टाइम्स में, 4 7 28, यानी ये हो गया 280। सब्ट्रैक्ट करके अब यहाँ पे कितना बचा, 20। डेसिमल लग चुका है, एक 0 तो हर बार हम खुद से पुट कर सकते हैं। अब ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, देयरफॉर 31 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज इक्वल्स टू 0.775। वैसे इसको भी डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, 11/16। नाउ 16 विल डिवाइड टू 11। 11 तो डिविजल है नहीं क्योंकि छोटा है, डेसिमल देके हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 16 का टेबल पढ़ के चेक करें, 16 6 96, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया 14। डेसिमल लग चुका है, एक 0 हम खुद से पुट करेंगे। 16 8 128, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया 12।
अब डेसिमल अगर हर बार हम एक एक जीरो पुट कर सकते हैं रिमाइंडर में। 16 का टेबल फिर से पढ़े, 16 7 है 112, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कितना आया 8, डेसिमल लग चुका है एक जीरो, खुद से पुट करेंगे इस बार भी रिमाइंडर में। 16 5 ज़ा 80, तो हार नहीं माननी है, डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। एक टाइम आएगा जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तब वहाँ पे डिवीज़न रुकेगा। देयरफॉर 11 डिवाइडेड बाई 16 दैट इवैल्यूएट्स टू 0.6875 और वो हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम डिविजन्स कर रहे थे तो ये डिविजन्स हो रहे थे नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर से। अब फिफ्थ में भी डिवीज़न करना है और इस बार जो डिवीज़न है डिविडेंड है वहाँ पे डेसिमल नंबर और डिवाइज़र है वहाँ पे नेचुरल नंबर्स। जैसे एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 43.2 बाई 6, 43.2 बाई 6। एक दो और क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 2.575 बाई 25। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 14 1.001 डिवाइडेड बाई 14। देखिए सारे के डिवीजन। अब जब डिविडेंड यहाँ पे डेसिमल नंबर है और डिवाइजर होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, तो उस केस में ऐसा डिवीजन दो तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन, जैसे मेथड फर्स्ट, किसी एक मेथड को प्रेफर करेंगे। फर्स्ट मेथड तो हमारा बेसिक लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाएगा, यानी पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे 43.2 डिवीजन फॉर्म में डिवाइडेड बाई 6। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर देंगे 6 से 43.2 को, 6 7 ज़ा 42, सब्ट्रैक्ट करके बचा 1, डेसिमल वाला डिजिट आ गया नीचे तो डेसिमल यहाँ पे चढ़ा देंगे, पुट कर देंगे 6 2 ज़ा 12 और ये रिमाइंडर हो गया कैंसिल आउट यानी 0। देयरफॉर 43.2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 7.2। नेक्स्ट मेथड देखें, मेथड 2। इसमें क्या करेंगे 43.2 डिवाइडेड बाई जो 6 है तो डिवीजन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे कर देंगे 6, ठीक है। अब दोनों 2 से डिवाइड ना, तो पहले 2 से डिवाइड कर ले, 2 3 ज़ा 2 से ये 2 2 ज़ा 4, 3 है यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, डेसिमल शुरू हो गया ना, डेसिमल लगा दे यहाँ से 1 कैरी हुआ है 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12। अब 3 से डिवाइड कर इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, डेसिमल शुरू हो गया 3 2 ज़ा 6, तो इस केस में भी वैल्यू आ गया 7.2 आंसर। तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा एग्जाम में कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को प्रेफर करें। हो सकता है किन्हीं किन्हीं टीचर्स को इन पे इश्यूज़ हो जाए और स्टूडेंट से भी थोड़ी सी गलती हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी केयरफुली ये कैलकुलेशंस करने होते हैं। वैसे इसको देख लें, दोनों मेथड्स इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे मेथड फर्स्ट जो कि बेसिक लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा 2.575 डिवाइडेड बाई 25, यानी 25 से हम डिवाइड कर देंगे 2.575 को। ध्यान दें 25 से 2 डिवाइड होगा नहीं, यानी डेसिमल वाले नंबर्स में हम एंटर कर गए ना, तो डेसिमल लगा दें यहाँ पे। अब 25 आ गया यहाँ पे, तो 1 टाइम्स में ये हो गया 25 और ये हो गया ख़त्म हो गया 0। अब 7 आया नीचे, डिजिट्स को हमने नीचे उतारे, 25 से तो 7 डिवाइड होगा नहीं। जब डिजिट्स नीचे आते हैं और हम डिवाइड नहीं करते तो उसके बाद एक 0 पुट करना होता है। अब अगला डिजिट आएगा नीचे, तो 25 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स में, यानी ये हो गया कैंसिल करके 0। देयरफॉर 2.575 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज इक्वल्स टू 0.103। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाले मेथड से तो ये हो जाएगा 2.575 डिवाइडेड बाई 25। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, डिवाइड करना शुरू करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं पहले, 5 5 से 25, 2 तो होगा नहीं, 25 ने ले लिया, यानी डेसिमल में हम एंटर कर गए,
तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 1 इधर 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 डिवाइड होगा नहीं, दोनों डिजिट लेंगे तो एक 0 पुट कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, दैट इज इक्वल टू 0.103, ये हो गया एक आंसर। और ये तो फर्स्ट मेथड से हो गया आंसर। एक तीसरा भी तरीका है, वहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अब जैसे एक्चुअली सेकंड और थर्ड दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 2.575 डिवाइडेड बाई 25 है ना, तो डेसिमल को हटा दें और उसके बाद नीचे 1 लिखे और 3 डिजिट है तो 3 0 पुट कर दें, ठीक है। अब सिंपली इसको 25 से डिवाइड कर लें, तो 5 से पहले हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 0 पुट करके 5 ले लिया हमने, 5 3 ज़ा 15, यानी हमारे पास आ गया 103 डिवाइडेड बाई 1000, यानी डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करेंगे कितने डिजिट से, 3 0 है ना, 3 डिजिट, यानी ये हो गया 0.103 आंसर। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें उनको भी सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिक्स में ध्यान देंगे, जितने भी वहाँ पे डिवाइजर्स हैं सारे ही 10 के मल्टीपल्स है। जैसे 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 80, 200, 500, 400, और जो डिविडेंड्स है वो सारे डेसिमल फॉर्म में। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 6 का हो गया यहाँ पे फर्स्ट 16.46 डिवाइडेड बाई 20। एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 403.8 डिवाइडेड बाई 30। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, जैसे 12.8 डिवाइडेड बाई 500, ये हो गया फिफ्थ। 12.8 डिवाइडेड बाई 500। तो ध्यान से देखें, जितने भी यहाँ पे डिवाइज़र है वो सारे 10 के मल्टीपल से, 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल। सॉल्यूशन, जो हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था थर्ड मेथड से, उसी मेथड से इनको हम सॉल्व करेंगे सारे को। तो पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये होगा 16.46 डिवाइडेड बाई 20। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 16.46 से डिवाइडेड बाई 20। तो डेसिमल हमने यहाँ से हटाया, डेसिमल को ऐसे हटाएंगे जो लगे नहीं कि 1 है। डेसिमल यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स थे ना 4 6 से, तो 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे नीचे पुट कर दिए। अब 2 से डिवाइड कर ले इसको, 2 1 ज़ा और तीनों ज़ीरो को वैसे ही हमने लिख लिया। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी अब हमारे पास आ गया 823 डिवाइडेड बाई 1000। तो 10 100 1000 सिंपली जितना जीरो होता है डेसिमल उतनी डिजिट बाद पुट कर देते हैं। 3 जीरो है, 3 डिजिट बाद पुट करेंगे, यानी डेसिमल 8 के आगे आ जाएगा 0.823। दैट इज़ द आंसर। जैसे देखें यहाँ पे सॉल्यूशन 403.8 डिवाइडेड बाई 30। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। डेसिमल सिंपली यहाँ से हटा दें, एक डिजिट था ना, एक जीरो हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो हर बार नीचे वही आएगा। 100 1 पे 1 0 2 0 3 0 100 1000 10,000 लैक्स ऐसे ही आएंगे। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, वो होगा ही होगा। श्योरिटी के लिए चेक करेंगे। 3 से डिजिट टेस्ट के लिए कैसे चेक करते हैं, सारे सम आने चाहिए 3 के मल्टीपल्स। 4 3 हो गए 7, 7 एंड 8 हो गया 15, 15 को भी ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये सारा ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा और जीरोज़ वैसे ही हमने लिख लिए। और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हुआ 10 हो गया ना, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हो गया, अभी हुआ 13, 3 4 ज़ा 12, 1 और कैरी हुआ यहाँ पे, 3 6 ज़ा 18। नाउ वी हैव 1346 डिवाइडेड बाई 100। सिंपली डेसिमल 2 डिजिट बाद पुट कर देंगे, यानी ये हो गया 13.46। दैट इज़ द आंसर। इसको भी देख लेते हैं। 12.8 डिवाइडेड बाई 500। डेसिमल हमने यहाँ से हटाया,
उसके बदले एक ज़ीरो, एक डिजिट था तो एक ज़ीरो और हमने पुट कर दिया। अब पहले 5 से इसको डिवाइड कर ले, 5 1 ज़ा 3 ज़ीरो वैसे ही आ गए, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 1 है यहाँ से तो ये हो गया 28, तो 5 5 ज़ा 25 हो गया। अब 3 बचा और हमारे पास डिजिट्स भी ख़त्म हो गए, तो डेसिमल देके हम यहाँ पे क्या किए, 0 पुट कर दिए। ठीक है, अब 30 कितने टाइम जाएगा, 5 6 ज़ा 30। नाउ वी हैव न्यूमरेटर 25.6 एंड डिनोमिनेटर इज 1000। यानी डेसिमल्स कितने डिजिट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, 3 जीरो है, 3 प्लस यानी 2 ही हो गया, एक और 0 पुट करना पड़ेगा, 0 2 5 6 और डेसिमल आ गया यहाँ पे, हो गया आंसर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस करें खुद से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवन भी सारे वैसे ही सॉल्व होंगे, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ इसमें से। द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज 3.28 बाई 0.8, 3.28 बाई 0.8। अब ध्यान दें यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही डेसिमल नंबर है, अभी तक ऐसा केस नहीं आया था और इसमें सारे ही वही हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 0.288 डिवाइडेड बाई 0.9। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 148 बाई 0.074। समझिए सारे के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट हैं। सॉल्यूशन, पहले इसको डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8। अब नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल्स टू 328 डिवाइडेड बाई 8। हमने सारे डेसिमल्स यहाँ से हटा दिए हैं, तो वैसे तो वैल्यू ही चेंज हो गया ना, डेसिमल्स हटाएंगे, उसके बदले ऊपर से जब हमने डेसिमल हटाया तो इस डेसिमल बदले नीचे हमने 1 लिखा, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स थे ना, तो 2 जीरोज हमने यहाँ पे पुट कर दिए। वैसे ही नीचे से जब हमने डेसिमल हटाया तो इस डेसिमल बदले लिखा हमने 1 और एक डिजिट था तो एक ज़ीरो हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो एक ज़ीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इनको डिवाइड कर लें तो ये 2 4 ज़ा 8 और ये होगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड कर लें, 2 से 4 2 टाइम्स में, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। सो हमारे पास अब न्यूमरेटर आ गया 41 1 ज़ा 41 और डिनोमिनेटर है 10। यानी सिंपली एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे 4.1, दैट इज़ द आंसर। फिर से समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 0.288 डिवाइडेड बाई 0.9। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 288 यानी 288 लिखा हमने, नीचे हमने लिखा 9, डेसिमल्स हटाते हैं, ऊपर से डेसिमल हटाया हमने तो नीचे आ गया 1, 3 डिजिट्स थे ना तो उनके बदले हमने 3 जीरो पुट कर दिया। डेसिमल चाहे तो यहाँ सामने ऐसे भी कैंसिल करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे। फिर नीचे से जब हमने डेसिमल हटाया तो ऊपर हमने लिखा 1 और एक डिजिट था तो एक ज़ीरो हमने पुट कर दिया। तो खैर एक तो ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 8 8 16 17 18 आ रहा है, 9 से डिविजन है, डायरेक्ट हम 3 से भी कर सकते हैं या फिर सीधे 9 से, 3 से ही कर देते हैं। चलिए 3 3 9, 3 9 27, 1 कैरी हो गया 18, 3 6 18, अगेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। सो वी हैव न्यूमरेटर 32 1 32 and the denominator value is 100. Put the decimal after 2 digits in the left side because here are 2 zeros na, 0.32 and that is the answer. Move to the next question, question number 11. Convert it in the form of fraction, that is equals to 148 divided by 0.074, that is equals to 148 divided by 74। डिनोमिनेटर में से हम डेसिमल हटा रहे हैं ना, तो ऊपर हमने डेसिमल के बदले लिख दिया 1, 3 डिजिट्स थे तो हमने 3 जीरोस पुट कर दिए यहाँ पे। अब सिंपली 74 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से पहले होगा ये 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 2 4 ये हो गया
37 से ये 2 टाइम्स में सीधे कैंसिल आउट होगा. सो वी हैव 2 into 1000 दैट इज इक्वल्स टू 2000 एंड दैट इज़ आवर आंसर. ऐसे ही सॉल्व करेंगे बाकी भी क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट, प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी. अब इसके बाद से शुरू होते हैं व्हाट्स प्रॉब्लम्स. Question number 8. The total cost of 24 chairs is 9255.60 rupees. Find the cost of each chair. Each chair means 1. तो फिर हमारे पास दो डेटा है, चेयर है और उसका कॉस्ट है. तो जो भी हमें फाइंड आउट करना था, स्टेटमेंट तैयार करते हैं. राइट साइड हम कैसे लिखेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना होगा. क्वेश्चन नंबर 8. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स. तो स्टेटमेंट तैयार करेंगे. सिंस number of chairs that cost rupees 9255.60 9255.60. तो 9255.60 में कितने चेयर्स मिल रहे थे वहाँ पे 24 चेयर्स. नंबर ऑफ चेयर्स हमने राइट साइड लिख दिया क्योंकि हमें नंबर ऑफ चेयर ही फाइंड करना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, यानी 1 चेयर का कॉस्ट चाहिए ना. देयरफॉर नंबर ऑफ चेयर्स दैट कॉस्ट ₹1 दैट इज इक्वल्स टू. अब जाहिर सी बात है, जब 9000 समथिंग में 24 चेयर्स मिल रहे हैं तो ₹1 में इससे कम ही चेयर मिलेगा. तो कम का सेंस क्या हुआ, 24 में हम डिवाइड कर देंगे ₹9255.60 से. ध्यान देंगे बहुत से लोग डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, उन्हें पता है कि हम 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस करेंगे यहाँ से यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए. देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना था कॉस्ट. क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई थी, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं. तो कॉस्ट को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. Since the cost of 24 chairs equals to rupees 9255.60. Therefore the cost of 1 chair कितना हो जाएगा, एक चेयर का कॉस्ट. जाहिर सी बात है एक का कॉस्ट 24 से कम होगा, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ₹9200, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ इस चीज़ को, ₹9255.60 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 24 से. ठीक है. अब परफॉर्म करेंगे यहाँ से डिवीज़न. चाहे तो ये डेसिमल हटा के इसके बदले नीचे 100 भी लिख सकते हैं. तो डेसिमल हमने हटा दिया और इसके बदले ये 1 नहीं लगना चाहिए, डेसिमल हमने हटा दिया और इसके बदले हमने लिख दिया 100. 2 डिजिट से ना तो 2 0 पुट कर दिए. अब डिवाइड करते हैं, ज़ीरोज़ जो होंगे तो ज़ीरोज़ को एलिमिनेट कर लेंगे पहले ही. अब 2 से पहले कर ले डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, 2 से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, 6 तक जाएगा ये. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ और ये हो गया 2 8 जा 16. फिर सीधे अब ये जाएगा 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 2 से वैसे होगा लेकिन वो मतलब प्रोसेस काफ़ी लेंदी चला जाएगा. 3 4 जा 12, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 3 5 जा 15, 1 कैरी होकर 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी हो यहाँ पे, 3 6 जा 18. अब सीधे 4 से डिवाइड कर देंगे इसको. 4 3 जा 12, 3 कैरी होकर 34 हो गया ना, 4 8 जा 32, 2 अभी बचा वहाँ पे 22 हो गया, 4 5 जा 20, 2 बचा यहाँ पे और ये हो गया 26, 4 6 जा 24. ठीक है. अब बचा हमारे पास 2, तो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने डेसिमल यहाँ पे इसलिए लगाया. अब यहाँ पे एक 0 पुट कर दिए ना, तो 4 से 20 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, यानी अब हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू आ गया
3856.5 और डिनोमिनेटर अभी 10 बचा हुआ है। यानी डेसिमल हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट कर देंगे एक डिजिट बाद, तो ये हो गया रुपीज़ 385.65 यानी 385.65 एक चेयर का कॉस्ट आ गया आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। स्टेटमेंट में बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। तो एक शर्ट के लिए 1.8 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो पूछ रहे 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ में कितने कपड़े तैयार होंगे, यानी हमें नंबर ऑफ शर्ट्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ शर्ट्स को हम राइट से लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ शर्ट दैट रिक्वायर्स 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू 1.8 मीटर में एक शर्ट बन रहा है ना, तो एक मीटर में कितना शर्ट बनेगा, 1/1.8 मीटर डिवाइड कर देंगे। एक मीटर में कम शर्ट बनेगा ना, कम के लिए हम डिवाइड करेंगे। देयरफॉर पूछ रहे थे 45 मीटर में कितने शर्ट्स बनेंगे, तो 45 मीटर के लिए एक मीटर में इतना शर्ट, 45 मीटर में कितना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है शर्ट भी ज़्यादा तैयार होंगे। यानी इस वैल्यू में 1 डिवाइडेड बाई 1.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। डेसिमल हमने नीचे से हटाया, ऊपर आ गया 0। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 5 जा 0, फिर 3 2 जा ये हो गया, 3 5 जा 15 0, यानी 50 का हाफ कितना हो गया 25, यानी 25 शर्ट्स बनेंगे। स्टेटमेंट सुन लें कैसे तैयार करेंगे। Since number of shirts required 1.8 meter of cloth is equals to 1, therefore number of shirts required 1 meter of cloth is equals to 1 upon 1.8 meter. Therefore number of shirts required 45 meter cloth is equals to 1 upon 1.8 multiplied by 45. Then after evaluate this, you will get the answer. Question number 10. A car covers a distance of 22.8 km in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2.8 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 22.8 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कम कर दिया हमने, जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेगा। यानी 2.8 में डिवाइड कर देंगे, 2.8 में डिवाइड कर देंगे 2.8 से। देयरफॉर पूछ रहा था यहाँ पे कि 1 लीटर के लिए पूछ रहा था, तो अब यहाँ से इवैल्यूएट कर लेंगे इनको। डेसिमल हटा के नीचे आ गया 10, यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर आ गया 10, ये हो गया कैंसिल आउट। फिर अब इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 11। अ टीन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑफ ऑयल। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीन्स। स्टेटमेंट में टीन्स को राइट से लिखेंगे, तो फाइनली स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सिंस नंबर ऑफ टीन दैट होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू 1, 16.5 लीटर ऑयल के लिए एक टीन चाहिए। देयरफॉर 1 लीटर को होल्ड करने के लिए तेल काफ़ी कम है, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टीन्स भी कम होंगे, यानी ये हो गया 1/16.5 टीन्स। देयरफॉर कितना लीटर चाहिए यहाँ पे, कितने लीटर होल्ड करने हैं, 478.5 लीटर। 478.5 लीटर ऑयल को होल्ड करने के लिए 1/16.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 478.5 से, नंबर ऑफ टीन्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg। इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। ये भी सेम वैसे ही हमें नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करना है ना, तो बैग्स को राइट साइड लिखेंगे। सिंस क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं, number of bags which weight 3644.5 kg equals to 37। 37 बोरों का वजन है इतना, therefore 1 kg। नंबर ऑफ बैग्स विच विल वेट 1 kg इक्वल्स टू, तो जाहिर सी बात है वजन कम तो बोरे भी कम होंगे वहाँ पे, तो 37 में हम डिवाइड कर देंगे 3645.5 से। therefore सॉरी फिर से वही गलती, यहाँ पे हमें वेट फाइंड आउट करना था, तो वेट को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, सिंस वेट ऑफ 37 बैग्स इक्वल्स टू 3644.5 kg, 3644.5 kg। देयरफॉर वेट ऑफ 1 बैग इक्वल्स टू, सिंपली बैग्स कम कर दिए, वजन भी कम हो जाएंगे, तो कम करने के लिए सिंपली हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 37 से, आंसर आ जाएगा 13। देखें
69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 लीटर ऑफ वाटर। सारी कैपेसिटी सेम है, सब में इक्वल वाटर आएंगे, और जब इन 69 बकेट्स को फिल कर दिया गया, टोटल 586 लीटर वाटर उसमें आए हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट? एक बकेट की कैपेसिटी नहीं, हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी, स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सिंस द कैपेसिटी ऑफ 69 बकेट्स इज इक्वल्स टू, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द कैपेसिटी ऑफ 69 बकेट्स इज इक्वल्स टू 586.5 लीटर, therefore capacity of one bucket is equals to 586.5 में डिवाइड कर देंगे सिंपली 69 से, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ 1.15 मीटर ईच। क्लॉथ है, कितना लेंथ है हमें नहीं दिया हुआ है, 46 मीटर लॉन्ग एक क्लॉथ है, जिसमें से उसने 1.15 मीटर के बहुत सारे टुकड़े कट कर लिए। पूछ रहा है हर एक पीस के लेंथ, पूछ रहा है हाउ मेनी पीसेस डज शी गेट, कितने पीसेस उसने कटे। हमें नंबर ऑफ पीसेस चाहिए ना, सिंस स्टेटमेंट तैयार करेंगे, सिंस नंबर ऑफ पीसेस whose length is 1.15 मीटर इक्वल्स टू 1। 1.15 मीटर का सिर्फ एक ही पीस है, सारे के लेंथ सेम है, therefore number of pieces which weigh length 1 मीटर that is equals to 1/1.15 मीटर, therefore number of pieces whose total length is 46 मीटर that is equals to 1/1.15 मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 46 मीटर से, मीटर कैंसिल आउट, इनको भी इवैल्यूएट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर सोनी बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट ईच वेइंग 49.8 kg, टोटल वेट ऑफ ऑल बैग्स इज, ठीक है, 1792.8 kg, हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाई। तो हमें फाइंड करनी नंबर ऑफ बैग्स, सिंस नंबर ऑफ बैग्स which weight 49.8 kg equals to 1, एक बोरी सीमेंट का वजन इतना है, therefore number of bags which weight 1 kg equals to 1/49.8, therefore number of bags which weight, टोटल वजन जो आया तो वहाँ पे सीमेंट का 1792.8 kg, 1792.8 kg, तो 1 kg इतने बोरी सीमेंट का वजन है, therefore 1792.8 kg के लिए 1/49.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, kg भी था यहाँ पे, kg है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1792.8 kg से, kg कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर इनको इवैल्यूएट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड इच 0.35 cm थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल ऑफ 1.8 मीटर हाइट। इससे बहुत सारे प्लाईवुड्स हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से प्लाईवुड्स के फाइल बनाए गए हैं यहाँ पे, हमें नहीं पता इसमें कितने प्लाईवुड्स लगे हुए हैं, सबको एक के ऊपर एक रख दिया गया है, और जो टोटल हाइट आई है इस पाइल की, यानी जो ढेर तैयार हुआ है 1.89 मीटर, और जो एक प्लाईवुड है उसका थिकनेस यानी उसका हाइट है 0.35 सेंटीमीटर। पूछ रहा हूँ वहाँ पे कितने प्लाईवुड्स हैं, तो इनको भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे यूनिटी मेथड से। तो यूनिट्स हम सेम कर लेंगे, ये सीएम है ना, तो इसको भी सीएम में कन्वर्ट कर लें, तो सीएम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 189 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट तैयार करेंगे, हमें नंबर ऑफ प्लाईवुड्स फाइंड आउट करें, तो स्टेटमेंट ऐसे तैयार होगा, सिंस नंबर ऑफ प्लाईवुड्स
whose height equals to whose height is 0.35 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1, यानी एक प्लाईवुड का थिकनेस हाइट 0.35 cm है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ प्लाईवुड हुज हाइट इज 1 cm। 1 cm थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/0.035 कर दिया हमने डिवाइड करके, देयरफॉर नंबर ऑफ प्लाईवुड्स हुज हाइट इज 189 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/0.35 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 189 सेंटीमीटर से, CM कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास है 189/35, क्योंकि नीचे से हम डेसिमल हटा के ऊपर 1 लिखे 2 डिजिट से, तो हमने 2 zeros भी पुट कर दिए। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 261.36, वन ऑफ देम इज 17.6, फाइंड द अदर। समझे इसको, जो हमें नहीं पता उसको मान लेते हैं, वो है x। लेट द अदर डेसिमल नंबर इक्वल्स टू x according to question करता, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 261.36, वन ऑफ देम इज 17.6, यानी फर्स्ट डेसिमल नंबर है 17.6, उसको जब मल्टीप्लाई किया हमने दूसरे डेसिमल वाले नंबर से, तो इन दोनों डेसिमल्स के प्रोडक्ट आ गए हैं 261.36 261.36। तो x का वैल्यू यानी वो दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट करना है। सो x इक्वल्स टू 17.6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आर चीज में आके ये 261.36 को डिवाइड कर देगा। तो डेसिमल्स हटा लेते हैं, ऊपर से डेसिमल हटा के नीचे 1 लिखा, 2 डिजिट से तो 2 zeros पुट कर दिए, जिससे डेसिमल जो हमने हटाया तो 1 और 1 डिजिट था तो 1 0 हमने पुट कर दिया, ये तो खैर कैंसिल आउट हो गए। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, शुरू करते हैं 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 3 जा, अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 0 पुट करके हम 13 ले लिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ यहाँ से 16 हो गया, 2 8 जा 16, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 4 जा, 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड कर लेते इसको, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब चेक करते हैं 11 से वो डिविजल है कि नहीं। अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 10 कैरी होगा ना, 6 है यहाँ पे, 11 9 जा 99, 7 कैरी होगा, 7 है यहाँ पे, 11 7 जा 77, ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से ये हो गया 2 टाइम्स में, दैट इज इक्वल्स टू, और 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 इधर कैरी हुआ, 2 8 जा 16, अब 1 बचा है ना, तो डेसिमल देखिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 2 5 जा 10, यानी अब हमारे पास आ गया 148.5, डिनोमिनेटर में अभी 10 है, यानी डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, यानी ये हो गया 14.85, दैट इज़ द आंसर। और यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारा चैप्टर 3, उसके साथ साथ एक्सरसाइज 3D भी, 3E में सारे मिक्स करके हैं, तो प्रीवियस सारे एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद से 3E सॉल्व कर लें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।